की नजर हो, ऐ मौला मेरी दुआ में असर हो। आपके सामने सर झुका के कहेंगे हम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ओ करम, गरीबों के दिन संवर जाएंगे। कहेगा जहाँ के दर से खाली अगर जाएंगे, ये दर तो वो है जहाँ खाली झोलियाँ भरी जाती हैं, जहाँ क्या कहे डेफिनेटली कहीं नहीं आएगा। जनाब इस खाली झोलियों को फैलाते हुए दुआ करते हैं आज। आज है 4 शाबान 19 मार्च और दिन है जुमा। करते हैं अर्ज़ अपने रब के इस दरबार में पाक प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से आपके वालिदैन, आपके अहले औलाद बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और ईमान जान दिल की सलामती, सेहत, आफियत, नेकी और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए। आसमानी आफतों बलाओं और मुसीबतों से माजूरी से सबको महफूज रखे। और हम लोगों ने जितनी भी आज दुआएं की हैं या दुआएं करने जा रहे हैं, करते हैं कि सब ये कबूलियत का दर्जा पा जाए। आमीन सम आमीन। बाकर बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर बखैर आंख ले रब भली करे। अहलन व सहलन में के जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कोई तो आमीन बोल दो न कम्मो, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ सलाम दुआ की आवाज आ रही है कि जिस तरह से सलाम कहा जाए, इतनी भरी महफिल में कोई एक इंसान जो है वो वालेकुम अस्सलाम कह दे तो पूरी महफिल की तरफ से हो जाता है सलाम का जवाब। जब दुआ मांगी जाती है और खास तौर पर दुआए खैर की जाती है, क्योंकि दुआ तो होती ही खैर का नाम है, शर से तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, महफूज हो जाने का नाम है। कोई एक इतनी बड़ी महफिल में से अगर आमीन कहते सब यकीन हो जाता है कि दुआ अर्शे बारी तक हिला देगी। और जब हम इतनी महफिल में बैठते हैं ना, तो किसी एक आमीन के सदके हमारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा जाती है। तो आज आमीन कौन सी है ये रब जाने। बड़ा ही खूबसूरत सा सिलसिला होता है जब मेरी सुबह आंख खुलती है ना, 2:45 का टाइम हो या 3:30 का, एक बहुत ही खूबसूरत सी दुआ मेरे इनबॉक्स में पड़ी हुई होती है। वो अल्फाज और उस टाइम एग्जैक्टली जनाब, उस टाइम वो ऐसा एक माहौल होता है और एक ऐसा वक्त होता है जो वाकई सनसनी सी फैली हुई होती है। आप जो दुआ मांगते हैं वो लगता क्या है, ये हकीकत है कि वो जो तहज्जुद का टाइम होता है वो इतना ज्यादा प्यारा होता है। उसमें तो रब वैसे तो हमारी शारक के बहुत पास है, लेकिन यकीन करें कि उस टाइम यानी 3:30 बजे के बाद जैसे हम फजर की नमाज की तरफ जाते हैं, तो जो दरमियान में वक्फा होता है, जो दरमियान में टाइम होता है, वो कबूलियत का होता है। और यकीन कीजिए कि उस वक्त जो एक लफ्ज अल्लाह भी बोलते हैं वो रोंगटे खड़े कर जाते हैं। फिर ऐसे में कोई दिल से आपके लिए दुआ करता है और आपको पता चलता है कि कोई शख्स इस दुनिया में खुदा ने ऐसा शख्स भी पैदा किया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मेरे लिए तो ऐसे खुदा ने इतने अनमोल खजाने हर तरफ भरे हुए हैं कि मुझे इल्म भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ मेरे लिए दुआ की जा रही है। आज
मैं उन सभी का दिल से नाम नहीं लूंगी क्योंकि वही बात आ जाती है ना, नजर लग जाती है। बिल्कुल जनाब, नजर लग जाती है। हमें नहीं पता होता कि हमारे अपनों में ही कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है, लातादात हो सकते हैं जनाब, लेकिन मैं जरा कम ही मानूंगी क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं आटे में नमक के बराबर होते हैं जो हसद करते हैं। लेकिन फिर भी जनाब मैं तो अपनी प्यारी चीजों को, अपनी दुआओं को, दुआ करने वालों को बिल्कुल बचा के संभाल के छुपा के रखती हूँ। बहरहाल सबसे पहले तो खुदा का शुक्र कि ऐसे प्यारे लोग मेरी किस्मत में लिखे, फिर उन तमाम लोगों का जो मुझे सुबह सुबह अपनी दुआओं में याद रखते हैं। सिलसिला इसी तरह से चलता है कि सुबह से लेकर रात हो जाती है, दुआओं के सिलसिले चले जाते हैं और मुझे यकीन है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई एक जगह पे उठने वाला हाथ में से जब उठता है तो उसमें महक का नाम जरूर आता है। ऐसी तमाम दुआओं को कबूल करे जनाब, क्योंकि आप हैं तो महक है, दुआएं हैं तो आमीन है, आमीन है तो कबूलियत है। खूबसूरत सा एहसास जनाब कि मुझे तो इतना ज्यादा जो है वो जोश बना देता है और मैं इतनी ज्यादा खुश हो जाती हूँ। लोग हैरानते हैं कि इस लड़की को कभी परेशानी नहीं है। क्यों भाई, मेरे पीछे दुआएं ही बहुत है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं हंसती मुस्कुराती खिलाती ही रहती हूँ। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह आप है जनाब। तो अपनी वो वजह होने का एहसास दिलाइए, मौजूदगी का बताइए, डायल कीजिए 041-855-710 8557-103 85-57-103 जनाब। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस देके अपना नाम और महकता हुआ सा एक मैसेज 6278 पर सेंड करें। महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आप सभी होते हैं मेरे अंग संग। मौजूदगी का एहसास दिलाइए, डायल कीजिए 041-855-710 जी जनाब। डायलिंग नंबर बिल्कुल ठीक ठाक है। की आवाज आ रही है मुझे आज मेरी आपसे बात हो सकती है। अच्छा, कल बहुत मायूसी हुई मुझे इतना सफर करके जब मैं आई, क्योंकि आजकल मैं एक बहुत दूर जगह पे थी और पिछले यानी कि मेरा ख्याल है आई थिंक 2-3 वीक से बहुत ज्यादा बिजी थी और मैंने कोशिश की कि एक दिन पहले से सारा क्लोजिंग करूं और फिर यहाँ पहुंचूं। से भाग दौड़ में जब यहाँ पहुंचे पता चला जनाब कल सिस्टम ही बिजली का सारा धोखा देगी। बड़ी मायूसी, बड़े दुखे दिल के साथ वापस कि आपकी तरह मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत शौक होता है। एक मुलाकात जब पूरी तैयारी के साथ आप आते हैं, यानी मिलने की खुशी के साथ आते हैं और फिर नहीं मिल पाते तो बहुत ही ज्यादा जो अफसोस होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अफसोस जरूर कीजिए मगर मायूस मत हुआ। एक आस एक यकीन के साथ चले, कोई बात नहीं, कल से ही जिंदगी ने मौका दिया तो हो जाएगी मुलाकात। इस बात के साथ गए और आज आप सभी के दरमियान में बैठी हूँ। और हम बैठे क्यों हैं भाई? चलते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ, फिर वापस आते हैं। मस्त एफएम 103 की लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं, हंसते मुस्कुराती खिलती खिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंच महकती कली महक अली सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मस्त एफएम 103 साथ रहिएगा जनाब। This is 103 जा रही है। कहती है कि मुझे आज शॉपिंग करनी है और मैं चाहती हूँ कि इस दफा गर्मियों के कपड़े जो महक तुम्हारी पसंद के लूं। हाँ, तुम्हें जो रंग पसंद है जो तुम्हें वो लूं। अच्छा शाहीना, बात ये है, अच्छा तुमने और मजीद पूछा है कि मैंने इस वक्त पहना अच्छा मैंने पहना कौन सा रंग है। अच्छा शाहीना, बात ये है कि महक जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं है, पहली बात तो ये। और ये जो खुदा ने इतनी ज्यादा खूबसूरत सी दुनिया बनाई है ना, तो आप यकीन करो कि पल्ले से बांध लो ये मेरी बात। हर तरफ अगर तुम एक नजर देखोगी ना तो हर तरफ इतने खूबसूरत रंग खुदा ने बनाए, क्योंकि खुदा को भी रंगों से प्यार है और वो कभी भी नहीं आप कहीं पे भी देख लो, परिंदों में देख लो, पौधों में देख लो, आसमान को देख लो, आसमान में भी हजारों रंग है। लड़की गौर कर जरा, समंदरों में देख लो, पहाड़ों में देख लो, हर जगह पे आपको रंग ही रंग नजर आए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ एक ही बात पर यकीन रखती हूँ कि ये सारे रंग जो हैं खुदा ने खूबसूरत बनाए और सारे मेरे लिए बनाए हैं, इसलिए मुझे हर रंग से प्यार है। मैं हर रंग पहनती हूँ, हर रंग मुझे हर रंग से इश्क है।
कॉम्प्लेक्स नहीं है पर मुझ पर ये रंग सूट नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो इसलिए शाहीना जो भी खरीदो वो अपने लिए तुम हर रंग पहनो, क्योंकि तुम खुद देखोगी कि हर रंग तुम्हारे लिए बना है। तो मैंने क्या पहना है, मैंने इस वक्त जो है वो ब्लैक कलर का जो है अबाया पहना हुआ है, जिसका कलर ब्लैक है, नेट का है और लाइनिंग भी ब्लैक है ऑफ कोर्स। जो मैंने अबाया पहना है इसमें बड़े खूबसूरत से कलर है, इसमें है रेड है, ग्रीन है, येलो है एंड गोल्डन। यस जनाब, गोल्डन का भी पूरा छट्टा है, बहुत बारीक सा, बहुत नाजुक सा ये मैंने पहना है। मतलब इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हर रंग महक पहनती है। और ये सारी खूबसूरत जो कायनात बनी है उसमें सबसे खूबसूरत जो रंग खुदा ने बनाया है वो है औरत। और इस औरत को जब बना दिया ना तो उसके बाद सारे रंग जो है वो खिल उठे। जनाब चलते हैं, करते हैं इस शाहीना के साथ एक मजे की शॉपिंग क्वीन, क्योंकि हर रंग हमारे लिए बना है जी। डांस होके जनाब पहनी, और मेरी कुछ बातों को आज बांधना है आपने पल्लू से। वो कहते हैं ना पल्लू से बांध लूंगी कुछ आए कहीं ना। शॉपिंग वास्ते मेरे को टाइम नहीं। कितने अफसानों का होता है जन्म, रात गए भूल उठते हैं पत्थर दिल, सनम भी रात गए, टूट जाता है सितारों का भरम, रात गए जगमगाते हैं तेरे नक्श कदम, रात गए क्या बताएं जो गुजरती है हमारे दिल पर, याद आते हैं जो अपनों के सितम, रात गए गरक हो जाती है जब नींद में सारी दुनिया, जाग उठते हैं अदीबों के कलम, रात गए। दिल ओदा वेख के मेरे मुंह ते बज गए 12, एक गल करना रिपीट मैं करा दोबारा। जनाब जिस तरह से भी हमने बात की कि जो है वो छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, हम छोटी छोटी बातों को ऐसे इग्नोर भी कर देते हैं और फिर बाद में परेशानी होती है। आप इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, कुछ बोल रहे होते हैं कि जनाब जॉब में ये मसला हो गया, नहीं जॉब तो है बस क्या करें, बॉस अच्छा नहीं है, अच्छा कुलीग्स जो हैं वो लेग पुलिंग करते हैं, पॉलिटिक्स बहुत है हमारे ऑफिस में, हमारे कुलीग्स, आप यकीन करें कि जितना भी किसी के साथ सिंसियर हो जाए, जैसे ही मैं इधर
अगर मुंह करता हूँ या करती हूँ तो वो मेरी बुराइयां शुरू कर देता है। समझ नहीं आती आजकल दोस्तों को क्या हो गया है, जिन्हें हम दोस्त समझ रहे होते हैं वही हमारे खिलाफ इस तरह से हो जाते हैं। वो फल्ला इन रिश्तेदारों का क्या किया जाए, हर वक्त टेंशन देते हैं। अब बंदा क्या करे, बाहर जाता है तो दफ्तर की परेशानियां, घर आता है तो बीवी जनाब लड़ रही है, ससुराल वालों से नहीं बन रही, उफ फल्ला क्या करे। ये तो फलाना जो हमारा बच्चा है उसने तो बहुत परेशान किया हुआ है और काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यानी आप ये देखें, ये वो जुमले हैं जो कि आए दिन हमारे कानों में पड़ते भी हैं और कहीं ना कहीं हम बोल भी रहे होते हैं। जॉब नहीं है तो मसले हैं, जॉब है तब मसले हैं, शादी नहीं हुई तो मसले हैं, शादी हो गई तो बहुत सारे मसले हैं। इसलिए जनाब आपकी जो है वो समझ नहीं आ रही होती, हमें बाहर हम बहुत हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, लेकिन हम अंदर से कितने दुखी होते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी से मिलें और उसके बारे में हम एक राय कायम ना करें। हम जो है वो हमेशा किसी के बारे में जो है वो राय कायम करते हैं, फिर उसकी पूरी शख्सियत का जायजा लेते हैं। ये हमारी नेचर है कि हम जो है वो जब भी किसी से मिलते हैं तो हम एक जुमला बोल देते हैं, फलां ऐसा है जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठक करके पहली नजर में हमारे दिल के अंदर घुस जाते हैं, सब सही जमा के बैठ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं होते हो, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपके दिल पर वो शख्सियत इतनी बुरे तरीके से राज कर रही होती है कि आप चाह के भी जान नहीं छुड़ा पाए। और यकीन करें कि जब आप खुद कोशिश करते हैं ना, अच्छा चलो इससे जान छुड़ाई जाए, तो आपका दिल ही बेईमान हो जाता है, तो आपको ऐसा करने ही नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे कई बार मुलाकात होती है, बात होती है, इवन की दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन यकीन करें कि कोई एक ऐसी हरकत, उसकी कोई बात हमारे दिल में उसके लिए ना पसंदीदा जज्बा जो है वो पैदा कर देती है। तब ये सवाल हमारे दिल में आता है, क्या करें भाई, किससे मिले, किससे बात करें। फलां शख्सियत जो है वो बड़ी तमीजदार थी, बड़ी अच्छी लगती थी, हमारी उससे दोस्ती भी हो गई, लेकिन फल्ला बात नहीं पता चला कि वो तो इतनी हरी हो गई हमारी, हमें उसकी समझ ही नहीं आई। इसी तरह से बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जनाब, और हमें वो लोग बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, हम रिश्तेदारी कर लेते हैं, शादी हो जाती है, शादी के कुछ देर बाद ही में पता चलता है ओहो सत्यानाश, ये लोग ऐसे निकले, और फिर एक परेशानियों के लंबे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। इसलिए जनाब आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ बातें ऐसी जो हैं वो आप लोगों को बता दी जाए, अलर्ट कर दिया जाए। अरे महक है ना हर मसले का हल, लोगों को पहचानना सिखाऊंगी आज मैं आपको। शादी अगर आप लोगों की नई है, हो गई है, और कुछ अनजाने लोगों से आपका रिश्ता बन गया, आप यकीन कीजिए अगर रिश्तेदारों में भी शादी हो जाती है, खाला मासी फुप्पी के, तो यकीन करें कि वो मासी खाला फुप्पी नहीं रहती, वो सिर्फ सास बन के रह जाती है, ससुराली घर हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल अनजान होते हैं, जिन्हें आप जानते ही नहीं होते, और पता चलता है कि वो तो अपनों से कहीं बढ़ के निकले। बहुत सारी चीजें हैं जनाब, रखेंगे उनका ख्याल। और अगर आपको नई जॉब में या आपकी पुरानी जॉब कहीं आप लोगों के साथ कोई नया कुलीग आ गया, क्या आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो गया जहां आप पहली दफा आए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जनाब आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिकल लाइफ को, मसले मसाइल हैं जनाब, कोई मसला नहीं, हम हल करेंगे, हम सोल्यूशन बताएंगे, साथ रहिएगा ये सब जानने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है जो हमसे जानना चाहते हैं, हम सोल्यूशन बिल्कुल जनाब देंगे आपको। इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे West FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। साथ रहिएगा, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और कहते हैं मुझे बहुत प्यार से महकती काली महकाली। चलिए जनाब, मेरे नाम की माला जपिए आप, तब तक मैं लेती हूँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। मस्त कि हमारी भाभियाँ हमारी माँ के साथ ऐसे करें, तो जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस जो हमारी भाभी के लिए थी, अब हम उन पर पूरा क्यों नहीं उतर पाते।
एक मुहाज क्यों खड़ा कर लेते हैं? आजकल के लड़कियां जो है वो आते ही कॉन्सेप्ट होता है, मोस्टली नहीं लेकिन बहरहाल है कि जी पहले से डिमांड की जाती है जी घर अलग कर दें। वो अलग कर दें भाई, आप कोई साल भर जब के बाद जब आपको खुदा कोई औलाद जैसी नेमत देते हैं तो तब से ही एक औरत जो है वो ख्वाब बुनना शुरू कर देती है, कब ना जब बेटा बड़ा होगा, अफसर बनेगा, फिर मैं इसके सर पे सेहरे सजाऊंगी, ये होगा वो होगा। तो जब आप उस स्टेज पर आज खड़ी हैं तो फिर क्यों भूल जाती हैं आप कि आपके जो इतने शौक से ब्याह के लाने वाली औरत है उसने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे होंगे, एक पुरसुकून घर की, एक पुरसुकून आबादी के। तो अब आप जो है, आपका फर्ज ये है, कहते हैं ना कि जो है वो आज अगर आप जो अच्छा बोएंगे वही कल आपके साथ अच्छा होगा। बुजुर्गों को जब हम इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं तो फिर वही औलाद में मुंतकिल होता है। अगर बेटा है तो वो भी सीखेगा कि आज हमारी माँ जो है वो हमारी दादी की इतनी फिक्र कर रही है तो डेफिनेटली वो जो है वो आगे चलकर यही नसीहत जो है वो अपनी बीवी को भी देगा और अपने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज वो पोता है और अपनी दादी की इज्जत कर रहा है तो कल जो है यही चीज अपनी औलाद में भी देखेगा, मुंतकिल करेगा। और ये कब होता है? ये माँ जो है वो खास तौर पे जो औरत है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। बिल्कुल जनाब, बहुत सही खबर, तो उनको बुरा लगेगा लेकिन कुछ खरी खरी बातें भी तो होनी है ना। आज नहीं मौज मस्ती की और फिर चल पड़े। अपनी आदत बना लीजिए और सोच लीजिए जब भी आप कोई अमल करती हैं, जब भी कोई बिहेव करती हैं किसी के साथ, तो सोचिए कि अगर आपकी माँ के साथ ऐसा कोई दूसरा कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। जब आप ये सोच लेती हैं ना, तो मैं तो बस एक बात कहा करती हूँ कि माँ तो आपको 20, 30, 32, मैं कहती हूँ 40 साल भी रख लेती है, उसके बाद आपको ब्याह देती है। तो वो औरत जो आपको इतनी खुशियों से ब्याह के लेके जाती है वो तो आपके मरने तक आपका साथ देती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपकी आने वाली परेशानियों में वो आपके साथ खड़ी रहती है। तो अगर वो 4 बातें सुना भी लेती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी माँ ने तो आपको थप्पड़ भी लगाए होंगे। सबसे पहले तो इसी बात को पल्ले बांध लीजिए कि अगर आपको खुश रहना है, आबाद रहना है तो बड़ों की इज्जत जरूर कीजिए और भूल जाइए कि वो सास है, सास भी तो माँ है, बहुत मेहरबान है। कब होता है? जब आप कहते हैं ना पंजाबी विच जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा हो जाएगा। ये तो गल चंगी है ना कि मिठी चाह ते हर किसी को पसंद है। मैं अपने नाना वो को याद करूंगी, यहाँ पे गर्मियां बहुत हो गई हैं तो जब भी मामी जो है वो हमेशा पूछा करती थी कि अब्बा जी शरबत लेकर आऊं, तो वो कहते होते थे जरूर मिठा थोड़ा ज्यादा डाल लेना, क्योंकि बंदा मिठे के लिए ही तो शरबत पीता है। जनाब अपनी लाइफ के अंदर इस मीठे को शामिल कीजिए, उसके बाद जनाब हर चीज हिट हो जाएगी, आपका हर अमल हिट होगा। तो अपनी जुबान में सिर्फ मिठास पैदा कर लीजिए। जैसे मुझे अभी बात करते हुए सना याद आ गई, सना फातिमा आई थिंक सो, उसका नाम भूल जाती हूँ। वो क्या कहा करती है, मीठी आवाज वाली बाजी। तो अगर आपकी लफ्जों में मिठास आ जाए तो बात तो बनती है। जैसे आजकल मैं एक चीज शुरू की हुई है अपनी गर्मी से बचने के लिए, लेकिन वो मुझे अभी पिया नहीं जा रहा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उसके अंदर मैं ज्यादा थोड़ा मीठा शामिल करूँगी। तो तुख मलंगे की बात कर रही हूँ, पता नहीं लोग क्या समझने लग जाएगी मैं क्या पीने लगी। मैं काले पानी, बिल्कुल काला पानी तो बिल्कुल पीती ही नहीं हूँ, देखती ही नहीं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। हिट हो गया। बिल्कुल जनाब, लाहौर तो रंजा सच्ची गल की थी तुसी बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। नशेमन पे बिजलियां,
कहते हैं ना घर का भेती लंका ढाई, वही इस लड़की नौरीन तेरा हाल है। पूछती हूँ मैं तुझे, जरा ब्रेक ले लूं। ऐसे दोस्तों से अल्लाह बचाए। घर की बातें तो नहीं बाहर करते ना, पूरी बात है। शेख हो जो शुरू भाई, कोई हरज नहीं है। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मैं जरा भाई की खैरियत पूछूं, क्या बुरा कर दिया। साथ ही मस्त में वन और 3 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। This is 103. रिश्ते इज्जत और एहतराम के अच्छे जी बिल्कुल मोहताज होते हैं बाबा जी महक अली जी। बिल्कुल जनाब, लाहौर दा रांझा सचिया गल्ला ने जनाब। हाँ नहीं, मशवरा मैं हमेशा अच्छा देती हूँ। कल एक बड़ी प्यारी सी बात है जी मुझे याद आ गई, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। लड़की है, उसका जिक्र मैं अक्सर किया करती हूँ आपसे, तो आज भी एक राज की बात शेयर करूंगी, किसी को बतानी नहीं है। नहीं, लड़कियां तो बिल्कुल ना सुने, लड़कियां पेट की हल्की होती हैं भाई। सिर्फ लड़के जो मेरी यहाँ पे फैमिली में सिर्फ वही सुने, उन्हीं के साथ बात शेयर करूँ, क्योंकि मुझे पता है वो किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को बता देंगे तो ये अलग बात है, उन्होंने कौन सा आगे करनी है। लेकिन इन्हें खुद ही नहीं पता होगा 20, 25, 30, 40 में से किसने आगे बात की। चलो खैर है इनकी। उस लड़की ने मुझे अपने 2 नंबर दिए और मुझे कहा कि महक छोटी सी मिस बेल दिया करो, और उसके बाद फिर हम लंबी बातें किया करेंगे। और मैं जो हूँ परसों से सोच रही हूँ ये छोटी सी मिस बेल क्या होती है, किस तरह दी जाती है। छोटी सी मिस बेल पर लंबी बातें कैसे होती है। जरूर किसी की समझ में आए तो मुझे जरूर समझाइएगा, ताकि मैं भी पल्लू से बांध लूं इस बात को। और हालत इस लड़की की ये है कि सामने आती है तो सारी लंबी तो छोड़ो, छोटी बातें भूल जाती है। बातें आपको जरूर बतानी है जो आपकी लाइफ को, यानी प्रैक्टिकल लाइफ को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप एक बहू हैं तो पहले अच्छी बेटी साबित हो जाइए, यानी अपने आप को बहू के लफ्ज से और उस रिश्ते से खुद को निकालिए और अच्छी वाली बेटी, अच्छी वाली बहन और अच्छी वाली जो है भाभी बनिए। और उसके बाद देखिएगा कि सारे आपके दीवाने हो जाते हैं। और जो है ना मुर्शिद जी को भी छोड़िए। राना बाबर हमीद की जो है ना, वो क्या नाम है उनका, क्या कहते हैं उनको, पीरनी जान से भी आपको तावीज नहीं लेना पड़ेगा। आप इतनी कामयाब इंसान हो जाएंगे और सिर्फ ये आज का यानी बोया हुआ बीज जो है वो आगे कई नस्लों तक आपको फल देगा, पक्का। लेकिन अगर आप ऑफिसर हैं किसी जगह पे,
ऑफिसर नहीं भी है, एक आम जगह पे एक आम इंसानों की तरह एक किसी जगह पे आप काम करते हैं, वर्किंग है, चाहे आप वर्किंग लेडी है या वर्किंग है मर्द और औरतों दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो अपने स्टाफ के लोगों के जो आपके इर्द गिर्द हैं, अपने मैनेजर हैं या आपके अफसरान हैं, ऑफिसर्स हैं या आपसे यानी लोअर जो तबका है, जैसे पीएन हो गया, जैसे गेट कीपर हो गया, तो इन लोगों के साथ प्लीज एहतराम से, मोहब्बत से, इज्जत के साथ और अच्छे बिहेवियर के साथ जो है वो आप जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये आपकी फितरत का एक हिस्सा होना चाहिए कि हर बंदा जो है वो आपको जो है वो मिलता है। अच्छा, हम देखते हैं ना ऑफिस में जाते में तो कुछ लोग जो है वो सामने तो सलाम करते हैं, बटरिंग कर रहे होते हैं, जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको गालियां दे रहे होते हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो रीजन क्या होती है कि आपने उनके दिल में जगह ही नहीं बनाई, सिर्फ आपने एक रोब छाड़ा है और अपनी जॉब के डर से जो है वो आपको सलाम भी कर रहे हैं और आपके सामने चापलूसी भी कर रहे हैं। लेकिन असल इज्जत वो शख्स देगा जो आपसे वाकई आपका एहतराम करेगा, वो सिर्फ सामने ही नहीं आपकी बैक पे भी आपकी अच्छाई करेगा। और वो कब होता है? जब आप जो है वो अच्छे तरीके से पेश आएंगे लोगों के साथ। आप कहीं जाते हैं, कोई चौकीदार मिलता है, उसको सलाम कीजिए। रिसेप्शन पे जो लेडी है या जेंट है उनके साथ अगर आप अच्छे से हेलो हाय कहेंगे, गुड डे कहेंगे, और इसी तरह से लिफ्ट मैन है वो बैठा है, अगर कोई पीएन बैठा है, यानी आप छोटे जो आप समझते ना कि ओए होए मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूँ, इसी तरह से आप कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कोई वेटर वहां पे है, कोई आपके लिए गेट खोलता है या आपको सर्व करता है, तो प्लीज उसके साथ एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ आप सिर्फ सलाम कर लें, उसकी खैरियत पूछ लें और उसके जो है काम कैसा चल रहा है, ठीक है, बच्चे बच्चे राजी हैं, सब ठीक चल रहा है, वाह 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 क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया, थैंक यू सो मच। ये अगर आप टिप देते हैं, कोई एहसान नहीं करते हैं, ये आप ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप किसी को अच्छी सी स्माइल दे के चंद लफ्ज बोल दें तो यकीन करें कि वो खुशी बहुत देर तक उस शख्स की पॉकेट में, उसके दिल की पॉकेट की बात करें उसमें रहेगी, हमेशा वो आपको अच्छे लफ्जों में याद करेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। हम जब मैं अमूमन जब जाती हूँ खास तौर पे छोड़ो, अच्छा तो एक जुमला हम लड़कियां भी आपस में बोल रही थी, अच्छा बड़ा अच्छा सूट लग रहा है, आपके साथ वक्त गुजरा बहुत अच्छा लगा, यानी हम फर्स्ट टाइम मिले हैं लेकिन जितना भी हमने काम साथ में किया है अच्छी बात है, इंशाल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो नेक्स्ट भी आपके साथ जो है वो काम करने का मौका मिले, मुझे अच्छा लगेगा। छोटे छोटे जुमले जरूर बोला कीजिए, बहुत अच्छा लगता है अगले बंदे को और वो वाकई आपके साथ जो है वो सिंसियर हो जाता है, दिल से आपकी इज्जत करने लग जाता है। तो इसलिए रिश्ता चाहे आपका ससुराल का हो, आपके मेके का हो, आपके जॉब रिलेशन में जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं उनके साथ हो, छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रख लें, जिस तरह से मुझे कॉल्स आती है इंडिया से, यूके से, अमेरिका से, लोकल भी, सऊदी अरेबिया से, अगर मैं 2 मिनट बात करके या जिस तरह से अक्सर जो है वो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ये कि कुछ लोग शिकवा कर रहे होते हैं कि जी हम फलां आरजे से बात की, हमारे साथ बड़ा मिसबिहेव किया, बड़ी रूडली बोले, तो ये एक इंप्रेशन रह जाता है। लोग बहुत मुश्किल से कॉल्स मिलाते हैं, बहुत इंतजार के बाद जब बात उनकी हमारे साथ होती, तो अगर हम एक अच्छी तरीके से, सिर्फ क्या है 1 या 2 मिनट की कॉल होती है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि इसमें हर्ज है, लेकिन उसमें मैं ये जरूर भी कहूंगी कि आप लोगों को भी पॉजिटिव होना चाहिए, आप अच्छा सा बोलिए, मुख्तसर बोलिए, और जो बात होती है ना दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो ही कीजिए, उसको हकायत को तोड़ मरोड़ के और कहीं से ए और कहीं से जी मिला के एक नई बात क्रिएट करके लोगों के सामने शो करना, ये कोई जो है वो पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। बहरहाल जनाब, पल्ले से बांधिए अच्छा इखलाक, अच्छी मुस्कुराहट और मीठे अल्फाज, वो चीजें हैं जो आपको हर जगह कामयाब करेंगी और आपको हर जगह इज्जत और रिस्पेक्ट दिलाएंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं हम समझ रहे होते हैं हमारे अपने, लेकिन वक्त उनका असल चेहरा हमारे सामने खड़ा कर देगा। इसलिए जनाब इस किस्म के चाहे रिश्ते हो चाहे इंसान हो, उनको हेलो हाय के बाद बाय बाय कह देना ही सबसे बेस्ट होता है। ओके जनाब, टाइम हो गया।
न्यूज का और उसके बाद कमर्शियल सुनेंगे, लेकिन नहीं अभी टाइम है एक बहुत मजे वाला सॉन्ग सुनाने वाली, पंजाबी वाला लाने हैं जनाब, क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत माठी है। मिलते हैं इस ट्रैक न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक तो मस्त FM 103 फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च मैनू आखदे ने पक्की पंजाब लाने है तुहानू एक हथकड़ी भी इश्क दी नाल रहना जनाब। Southern पंजाब ISB मुल्तान जनूबी पंजाब में आला तालीम का सबसे पहला और वाहिद इदारा है जो कि 15 टीचिंग डिपार्टमेंट्स और 50 से जायद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil लेवल डिग्री प्रोग्राम्स में आला तालीम के मौके फराहम कर रहा है। ISB मुल्तान हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अलावा इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स जैसे मुस्तनद इदारों call welcome back once again Lahore Multan Karachi and Faisalabad assalamu alaikum good morning namaste आदाब जनाब सच बिस्मिल्लाह जी आना खुश आमदीद बस मैं मोनोट्री फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 और डायल क्या करते हैं 0418557103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस देके अपना नाम और महकता हुआ सा मैसेज सेंड किया करते हैं 6288 पर 6278 पर बस मोनोट्री फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज लाइक किया करते हैं, ज्वाइन किया करते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक करें, ज्वाइन करें और आज महक अली फूड स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब की दुनिया में दो मेरे साथी चैनल आज महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जनाब बैठ जाते हैं एक फर्रारी पे, क्या बात है यार दोस्तों, सभी के नाम कर रही हूँ जिन्हें ये सॉन्ग बहुत पसंद है और जिनकी यारी बहुत प्यारी है। गन्ना नली यारी क्या बात है, अड़दी गरारी साडी, गन्ना नली यारी साडी, अड़दी गरारी साडी, सानू नहीं लगदे चंगे जिन्हां दे पुट्ठे पंगे पंगे, दो ही चीजां सानू यारां नू प्यारियां, एक ते फरारी साडी और दूजी है सच्ची यारियां, यारियां एक ते फरारी साडी, दूजियां नहीं यारियां, एक ते फरारी साडी, दूजियां नहीं यारियां, एक ते फरारी साडी, दूजियां नहीं यारियां। एक जीरो साइज दी कुड़ी नशे दी कुड़ी मेरे कोल आई ये डायलिंग नंबर एक ही है जो लग रहा है 85571030 0418557103 85571003 पाजी। थैंक यू सो मच अफजल भट्टी की कॉल मैसेज आया है, बहुत खूबसूरत सा, बहुत सारी दुआएं दी हैं और तमाम सुनने वाली बहनों को स्पेशली उन्होंने दुआएं दी हैं, जितने भी हैप्पी फैमिली में मर्द हजरात हैं उनके लिए बहुत अच्छी उन्होंने दुआ की, अल्लाह सबको तौफीक दे।
थैंक यू जी, आप हमारे साथ होते हैं। हानिया शेख हमारे साथ हैं। बड़ी कंजूस कुड़ी है जनाब, अभी तक छुआरी नहीं खिलाए। ओके, थैंक यू सो मच टूमी जी। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद इकबाल अंसारी, असलम अंसारी भाई हमारा साथ दे रहे हैं। ख्वाजा नुमान शौकत हमारे साथ हैं जनाब, और आमिर लतीफ हमारा साथ दे रहे हैं लाहौर से। रोज राना जनाब बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ, और हारूनी हमारे साथ हैं जी। मुल्तान से आप हमारे साथ हैं, और मोहम्मद मुश्ताक सयाल मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। रहमान अली हमारा साथ दे रहे हैं। दूरी हयाती हमारे साथ हैं जी। हमसा बाबा जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मुर्शिद जी। राजा जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल जनाब, राजा जी हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं, इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। मोहम्मद मुदस्सर बलोच कहते हैं शाबान का पहला जुमा मुबारक हो के। पंजाबी बीट ते नचे गड्डी दी हर सीट दिलां च पादे वे थरथली लखां चो कली फरारी कुड़ी हुंदी ते मैं ब्याह कर लैंदा तेरे नाल निकाह कर लैंदा सारी हुंदी मेरी लैम्बोर्गिनी ते एस्केलेड काला मेरा जी। राना फरहान हमारे साथ हैं जी। बड़ा माल ते सुते पई ना घूटान बड़ा माड़ी जी रे ते 260 ते जांदी जिन्ना तू तेज भजाए ओ ना पेट्रोल भी खांदी खाली है, उमर फारूक है, शेराज है हमारे साथ, और बुखारी जी हमारे साथ है। थैंक यू। आयशा शेख इतने ज्यादा जो है मुझे नाम याद करवा रही है, मैं लब ही रही थी, इधर उधर हाथ मार रही थी। और तो पता ही क्या है कि वो जैसे जैसे खुलते जाते हैं नाम तो मैं उनको साथ साथ शामिल करती हूँ। कि हमारे साथ आ गई जी सना फातिमा मीठी आवाज वाली बाजी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ, वालेकुम अस्सलाम। धीरज कुमार है हमारे साथ। दीवाना जी हमारे साथ जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें पसंद होती है, लेकिन हमारे दायरों से बाहर, बहुत से दूर, और हम उनको पा भी नहीं सकते। और क्या है, मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा सॉन्ग पीछे कर लूँ जी। जरूरी नहीं वो हर चीज जो हमें पसंद हो हमें मिल जाए, इसलिए सब जानते बुझते खुद को उनके गम में हल्का ना करें। पसंद को पसंद रहने दें, अपनी कमजोरियां ना बनाएं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खूबसूरत सी बात है, इस पर अमल करना शुरू कर दें दीवाना जी, अदरवाइज और दीवाना हो जाएंगे आप। रियाज भट्टी हमारे साथ डस्का से हैं, बहुत पुराने हमारे बहुत अच्छे वाले लिसनर, हमेशा बहुत सुलझे हुए से मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जनाब। थैंक यू सो मच। जी कहते ये कुड़ी हुंदी मैंने ब्याह कर लेना। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। चलो अल्लाह करे, बेहतर करे, अल्लाह सिद्धियां करे। हानिया शेख कहती है सलामत रहो। अब ये पता नहीं अपने हस्बैंड को कह रही है या मासूम महक को कह रही है, अल्लाह जाने किसको। कुछ होते हैं ना एक ही तीर में 10 शिकार करने वाली, ये वो पक्की शिकारन है। कमर्शियल ब्रेक को से फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ साथ रहेंगे, और आज कुछ बातें पल्लू से बांधेंगे, पर साथ में जब आएगा सावन का महीना। साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना, छोटी से बांध लूंगी कि वो चाय कहीं ना। जनाब हम छोटी से नहीं बांधेंगे, हम कुछ बातों को पल्लू से बांधेंगे। लेकिन लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। इस दौरान आप हमें डायल कर सकते हो 041-855-7103। बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, उन्हें भी मैं शो में शामिल करूंगी, लेकिन अभी लूंगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। साथ रहिएगा जनाब।
is 103. It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by जबरदस्त डिस्काउंट, तेज तरीन डिलीवरीज और इजी रिटर्न्स। दराज हैप्पी शॉपिंग। मुझे नहीं मिल रही पेंसिल। अच्छा, मैं बिल्कुल किसी की कॉल नहीं लेने वाली जब तक मुझे पेंसिल ना मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बातों को पल्ले से बांधेंगे और चाहे वो कोई भी है, मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगी कि इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती जो आप सब में है। पेंसिल तो मैं घुमा देती हूँ, हो जाते हैं मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत देर से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। चलो मैंने एक और जो है वो निकाल ली अपने पर्स से, मेरा ख्याल था कि शायद एक ही है, लेकिन किस्मत अच्छी है भाई। बहुत बुरी बात है जो कि आप सभी में मौजूद है। वैसे मैंने इसको पहले भी पॉइंट आउट किया था, आज भी कहूंगी, और मेरी इस नसीहत को, मेरे इस मशवरे को आपने पल्ले से बांध लेना है। और ये बहुत बुरी बात होती है कि जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं और कोई सीरियस मैटर हो, या कहीं आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, या इवन कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, कोई ऑफिस में मीटिंग चल रही हो, या वैसे यार दोस्त बैठे हुए हो, रिश्तेदार आए हुए हो, तो हम एक काम बहुत बुरा कर रहे होते हैं। यकीनन अब आप लोगों ने नजरें बिल्कुल नहीं चुरानी, इस बात को एडमिट करना है, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी गलती को खुद रियलाइज ना करोगे ना, महक जितना मर्जी खपती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा। और ये हर दूसरे इंसान में, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, ये बुरी बात उसके अंदर है, ये बुरी आदत उसके अंदर है। और हर दूसरा बंदा उसको वाज़ेह तौर पर चेक कर लेता है कि यहाँ बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और आप तो अपना मोबाइल उठाते हैं और उसको चेक करने लग जाते हैं। यकीन करें कि ये बदतमीजी में शामिल है, और आप उस शख्स का एहतराम नहीं कर रहे होते हैं जिसकी मौजूदगी में, यानी आप बात हम लोग कर रहे हैं या महफिल में बैठे हैं और आप अगर फोन उठाते हैं तो इनफैक्ट आप सबको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। और वैसे हम कहते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, नेट के आने की वजह से ये हो गया, सोशल जो रिलेशनशिप है वो बहुत जो है वो बढ़ गए हैं, और इंसान जो है वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो राब्ते में रहते। क्या फायदा इससे राब्ते का, जब आप अपने पास बैठे हुए लोगों के राब्ते में नहीं है।
आपकी जरूरत है उस फर्द को सुनने में। हर इंसान जो होता है वो बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपने दिल की बात को कहना चाहता है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो होता है जो अच्छा लिसनर हो। अब मैं बोलती जा रही हूँ, लेकिन अच्छे जो है वो कौन है? आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो। तो इसलिए जिंदगी में हर इंसान जो है वो एक अच्छे लिसनर की तलाश में होता है। और कितनी बुरी बात है कि कोई आपसे बात कर रहा है या आपसे मिलने आया है या आप किसी से मिलने गए और उठा के लगे हुए फोन पे। तो हमारा मशवरा सिर्फ यही है कि सिर्फ अपनी बात कहते ना काफी नहीं होता, बल्कि हमेशा दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए। दूसरा क्या बात कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, बीच में से बात मत टोकें। गुफ्तगू के दौरान आप अपने मोबाइल के साथ छेड़खानी मत करें। और अगर कोई बात कोई अच्छा मशवरा आपके जहन में आता है तो प्लीज उसको जरूर दीजिए। 24 घंटे होते हैं आपके पास, अगर आप 2, 4, 6 घंटे इस मोबाइल जैसी बीमारी से जान छुड़ा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप मर नहीं जाएंगे। यकीन करें आपकी सांसें नहीं उखड़ेंगी। छोटी छोटी बातों का रखेंगे आप लोग ख्याल, आज ही से इसे पल्ले बांधेंगे। चिनाब लौर लौरे वेख के कुड़दाई सारा लौर तेरे ते मर्दानी जाहिर जी गल है, दिल कुड़दाई सारा लौर तेरे ते। अब किसी का दिल कुड़े या लाहौर वाले ये या मरो, ये बातें तो सच्ची हैं और इसे पल्ले बांधना जरूरी है। लग पतला तेरा बल खावे, दिल में तेरा डूबता जावे, जद रोज बने लश्कारा तेरे सोने मुख दा। मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है? मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है? वेख वेख के कुड़दाई सारा लौर तेरे ते मर्दानी। फैसलाबाद ही है, क्या बात है फैसलाबादी। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि मीठे होते हैं मुल्तान वाले, मीठा हलवा शायद बहुत खाते हैं। मेरे दिल में बसा तू। और कराची वालों की तो क्या ही बात है, जब हम लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, जाहिर सी बात है समा बहुत खूबसूरत हो जाता है। मेरे नाल सोने नचने नू क्यों जग सारे नाल लड़दा है? सोने नचने नू क्यों जग सारे नाल लड़दा है? वेख वेख के कुड़दाई सारा लौर तेरे ते मर्दानी। झड़का के जदों किते विच आ जावे, नच नच भंगड़े दी बीट ते तू दिल दे तार हिला जावे। मेरे बिछन दे चर्चे कर गबरू करी जांदे, मेरे अगे पिछे लाउंदे गेड़ियां नचना नाल मेरे मेरे हाथ में रुक जावे, तू गिड़ गिड़ हंसदी जावे, खुद जट दा हो गया फैन कमलिए तेरी लुक दा। थैंक यू सो मच करते हैं, ग्रेट ओपनिंग, नाइस शो, बहुत शुक्रिया मुल्तान वालों। वेख के कुड़दाई सारा लौर तेरे ते मर्दानी। के हसीन पल्लू को याद कर रहे थे, सितारों से आपकी बात कर रहे थे, दिल में बहुत सुकून मिला ये जानकर कि आप भी मुझे याद कर रहे थे। हम तेरे पल्लू से बंधे हैं, बंधे ही रहेंगे, अब तो ये मुमकिन नहीं हम कहीं हिजरत कर लें, तुम्हारे दम से ही बाकी है पाकीज़गी कायम दायम, हम तुम एक हैं तो फिर ये
कल्ब अलग कैसे है? दिल को देख तुझे दिल का हाल ये कल्ब जो है वो कैसे अलग करते हैं? तो जनाब बिल्कुल कल्ब को अलग मत कीजिए और जो महक बातें करी है उसको पल्लू से बांध लीजिए। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा, बल्कि बाज़ लोगों को क्या, अभी फौरन आपस में ही देखिए और खुद को भी देखिए कि अपनी उंगलियों को इस तरह से मसलना, बार बार नाखून और चेहरे से खेलना, हाथ और चेहरे को सहलाना, ऐसी हरकतें हैं जो कि आपकी बेचैनी को जाहिर करती हैं, आपकी घबराहट को आया करती है, आपको खुद पर काबू पाना मुश्किल होता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि जाहिर कर रही होती हैं कि आपको कोफ्त है, बेजारी है। तो हमारा मशवरा जो है वो भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि आप लोगों को अपने जो जज्बात हैं, अपने एहसासात हैं, उनको काबू में रखना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, परेशानी है, तो किसी बहुत करीबी, किसी बहुत अपने से आप कहिए, ऐसे शख्स से जो कि आपका राज रख सकता हो, ऐसा शख्स जो आपके लिए सिंसियर है, और पहले उसको पहचानिए, उसको बहुत अच्छे से जानिए। अगर कोई वाकई इस काबिल है तो फिर आप उसके साथ अपना शेयर जरूर कीजिए, अपना राज शेयर कीजिए, क्योंकि कह देने से बहरहाल दुख कम होते हैं, परेशानियां कम होती हैं, सोल्यूशन मिल जाते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको डायलिंग नंबर भी बताया है, आपको मैसेज का भी 6278 पर यानी क्रिएट मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस दे के हमसे कोई बात पूछ सकते हैं। हम राजदारी से बिला जो आपका नाम ऑन एयर किए हम एक अच्छा मशवरा आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यही शो का मकसद होता है कि हम किसी के काम आए। 2 घंटों में बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उनको आप भूल जाएं, और अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशन हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन वही बात है, सबसे जरूरी बात कि आपको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। अपने राज को सबसे पहली बात तो ये है कि राज ही रखिए। कहते हैं ना कि मैं ही जानती हूँ जो मेरे दिल पर गुजरी है, लोग तो लुत्फ लेंगे मेरी दास्तान। लेकिन बहरहाल लाइफ में कुछ ऐसे प्यारे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे प्यारे अपने होते हैं जिनके साथ में भी आपका कोई रिश्ता ना हो, लेकिन उनके साथ आपके खुलूस का, दुआ का रिश्ता जरूर होता है, एक राज का रिश्ता होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से दिल के बोझ हल्के होते हैं। दिलदार से दिखे बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करेंगे, लेकिन मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा जनाब। 11:30 a.m. This time check is brought to you by. और तुम्हारे दोनों नंबर्स जो मैं गई ऐसे संभाल के रख बैठी हूँ कि मुझे मिल नहीं रहे। जैसे ही मिलते हैं फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। होप्स सो कि अब तुम ठीक होंगी और काफी खुश भी इंशाल्लाह। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं की है, पता है। मोहम्मद अदनान है 135 से, बस यही मैसेज है आपका। लिसनर क्लब वाले हमारे साथ है मुल्तान से। आरिफ है, हादी है जी, आयशा है, आयशा रानी है। वालेकुम अस्सलाम जी मुल्तान वालों जी, आपका ऑसम शो है और बहुत सारी दुआएं आपने दी हैं, बहुत शुक्रिया जी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रिमशा हमारे साथ है 281 से। अच्छा, रिश्तों से खासी मायूस हैं जी। बिल्कुल मायूस मत हो, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप इस तरह से पल्ले मान ले, ठीक है, रिश्तेदार वाकई कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकते और ना रहने देते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी रिमशा, और वो ये है कि आप सिर्फ खुद को सही रखिए और इंशाल्लाह जब आप मुसलसल किसी के साथ कुर्बानी देती चली जाएंगी, मुसलसल किसी के साथ अच्छी होती चली जाएंगी, तो यकीन करें कि एक एक कतरा भी अगर पत्थर में गिरे ना तो उसमें सुराख हो जाता है। और ये जो मोहब्बतों का सिलसिला होता है, जो देने का सिलसिला होता है ना, किसी के साथ अच्छे से रहने का सिलसिला होता है ना, वो एक दिन पत्थर को भी मोम जरूर करता है। क्योंकि रहम करना और दूसरों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा तभी होती है जब आप कुर्बान होती हैं। अपने लिए नहीं, हमेशा जब आप दूसरों के बारे में सोचती चली जाती हैं और फिर अच्छे अमल करते हैं, तो अच्छाई का सिला हमेशा देर से मिलता जरूर है, लेकिन खुदा देता जरूर है।
उस्मान कहते हैं कि महक शानी के लिए दुआ करें। उस्मान भाई, ऐसा है कि शानी को मैंने अपना भाई कहा है और हमेशा वो मेरी दुआओं में होता है। जनाब, पल्ले से बांधना है आपने कि, और आज आपने अपने से सवाल करना है कि आप सिर्फ बोलते ही जाते हो जब किसी से मिलते हो, सिर्फ अपनी बात कहते हो और सिर्फ बोलते जाते हो। कभी आपने पूछा अगले से, कभी उससे कोई सवाल किया, उसकी कभी खैरियत पूछी, वो क्या चाहता है, कभी जानने की कोशिश की। और ये यकीन करें कि जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिसनर होता है, यकीन करें कि उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और सिर्फ जिनके अंदर होते ना मैं ना हो गया, बकरी हो गई। आप इंसान हैं, मैं करना छोड़ दीजिए, खुश इखलाक बनिए, दिलचस्पी लीजिए दूसरों की बातों में भी, दूसरों के भी दुख सुख सुनने की कोशिश कीजिए, दूसरों के भी जज्बे क्या हैं जानने की कोशिश कीजिए, अपनी शख्सियत को बैलेंस रखिए। मुलाकात जब भी होती है, हमेशा जब आप अपने बारे में बताते हैं ना कि मैं आरजे महक अली हूँ मसलन, तो फिर आप अगले की भी सुने कि वो कौन है, कौन आपसे बात करे। जब मुझे लोग कॉल करते हैं, सलाम करते हैं, तारीफें शुरू कर देते हैं, तो मैं बार बार पूछ रही होती हूँ जी मेरे साथ कौन बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं, कराची से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, कहाँ से बोल रहे हैं। ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आपने रखना है ख्याल। देखिए जनाब की छन्नों की आंख में क्या है, वो क्या बोलती है। अब ये तो नहीं कि सारे लिसनर आराम से चुप करके सुन रहे हो, शेरोज राना जैसे लोग भी होते हैं जो कि ऐसे सॉन्ग्स पे जो है वो उछलना कूदना भी जानना चाहते हैं। उछल कूद के देखिए होता क्या है। चले जनाब, ऐसे ही लिसनर्स के नाम करिए ये सॉन्ग। जी मुझे पता चला लाहौरदा रांझा की कॉल नहीं लग रही, मुझे अभी ताबिंदा ने ही बताया है। इकबाल इंसारी, वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे राजपूत है हमारे साथ। कैसे राजपूत बुखारी जी। मुनाफी चेहरों से वाकिफ हूँ मैं जनाब, वो अलग बात है, एहतराम करना फितरत में शामिल है। अगर एहतराम करना ही फितरत में शामिल है तो ये ऐलान करना क्या जरूरी है कि मुनाफिक चेहरों को आप जानते हैं। हो सकता है जो कि आपकी नजर में मुनाफिक हैं, उनकी नजर में आप भी ऐसे ही कुछ हो। जट दी गरारी अड़ी राना बाबर हमीद जट्टा दे नाल हुंदी अक्सर इस तरह दी सिचुएशन, कोई नवी गल नहीं है। देखने से तो दिल झूम 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 जाए, छूने से तो बोले हुए नजरें मिलाए दुनिया घूम घूम घूम। Only one unique महक वॉइस ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया। धीरज कुमार, ओके, थैंक यू सो मच। जाहिद जिशान इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले।
उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है जिनको पल्लू से बांधना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने इस पेंसिल को जो है ना वो पल्लू से ही बांध लूं तो ज्यादा बेहतर है, फिर मैं गुम करके बैठ गई हूँ। चले जनाब, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, जब भी आप किसी से मिले, चाहे वो आप खातून है, आजकल तो कोरोना है वैसे दूर से ही मिले लेकिन जब भी मिले बड़ी गर्म जोशी के साथ मिले, ऐसे रूखे फीके अंदाज से मत मिले, क्योंकि इसमें जो है वो इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत खराब होता है। अगले बंदे की भी इसमें इंसल्ट सी फील होती है कि आपने देख कर उससे गर्मजोशी का इजहार ही नहीं किया। अगर हालात कुछ बेहतर होते, जैसे कोरोना नहीं होता, तो मैं जरूर कहती कि आपको अच्छे तरीके से किसी को वेलकम कहना चाहिए, गले मिलना चाहिए, अच्छी सी स्माइल देनी चाहिए। और अगर आप हाथ मिलाते हैं तो बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ, इतनी गर्मजोशी से नहीं कि हाथ ही तोड़ के अपने हाथ से पड़ लो अगले बंदे ना लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपका अल्फाज से कहीं ज्यादा आपका लहजा काउंट करता है। तो आप जो है आजकल सिर्फ लहजे से ही जो है वो गर्मजोशी का इजहार कीजिए, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए जहां एक खुशी हो, एक जोश हो कि आप किसी को देखकर खुश हुए हो, और खुश इखलाकी का मुजाहिरा कीजिए। और हकीकत में आप को ये बात आप मानेंगे कि जब आप को कोई बहुत कहते हैं ना ओपन आर्म आपको वेलकम कहता है तो आपको बहुत अच्छा सा लगता है। लेकिन अगर कोई सड़ा हुआ जला हुआ मुंह बना के ऐसे मुंह सोड़ के आपके सलाम का जवाब ही रूखा फीका दे तो बड़ा दुख सा होता है कि आपने कितनी मुश्किल से वक्त निकाला और आप उनके बारे में